बाल बच्चे सही से आते हैं। इसी तरह में चाहे पानी बरसे, चाहे धूप हो, इसी तरह में फूस फास में वो भी गुजारते हैं। और यहाँ सर्फी निकलते हैं, जानवर भी आता है यहाँ। तो उन्होंने जब आवाज़ सुना कि महाराज जी ये कौन बोल रहा है, हमने कहा कि तुम्हें क्या लेना देना है। दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में एक जंगलों के बीच में आए हुए हैं, जहाँ एक साधु संत रहते हैं। यहाँ पर एक खेती करते हैं। देखो दोस्तों, ये खेती उन्हीं की है। यहीं पे खेती करते हैं और अपना खाना पीने की व्यवस्था यही खेती से करते हैं, उगाते हैं। यही इनका भोजन यहाँ पे प्राप्त होता है। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं और सत्संग करेंगे। पूछेंगे उनसे कि यहाँ कैसे उनकी व्यवस्था होती है खाने पीने की, और क्या है यहाँ पे व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है कि नल की, लाइट की व्यवस्था। देखते हैं, पूछते हैं उनसे और मिलेंगे, सत्संग करेंगे। बने रहिए वीडियो में, चलते हैं आगे। दोस्तों, ये ऊपर पहाड़ है। पहाड़ के जस्ट नीचे ही महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, जहाँ हम आए हुए हैं। और देखते दोस्तों, ये कैसे यहाँ पर अपने लगाए हुए हैं। चना बोया हुआ है, पालक बोई हुई है, सब्जी, छोटी मोटी सब्जी, टमाटर, आलू टमाटर बोए हुए हैं। देख सकते दोस्तों, ये है महाराज जी की खेती। इसी से करते हैं, उन्हीं का भोजन होता है। और दिखाते हैं आपको, महाराज जी से मिलाते हैं। और महाराज जी कई प्रकार के फल फूल पौधे भी लगाए हुए हैं, 12-13, और कई मेहर के फल लगाए हुए हैं। अमरूद लगाया हुआ है और आम लगाए हुए हैं, और आंवला भी है। हर पेड़ के खाने पीने वाली सुविधा सब कुछ लगी हुई है महाराज जी के खेत में। आइए दिखाते हैं आपको, उनका भी दृश्य दिखाएंगे और महाराज जी से भी बातें भी करेंगे। जब तक आप बने रहिए वीडियो में, चलते हैं आगे। फूल उल लगे हुए हैं महाराज जी। फूल लगे हैं, यहाँ बेल का पेड़ भी है। अच्छा, बेल का पेड़ है जी। एक नींबू का पेड़ लगा है। फिर ये आ गया, ये महाराज जी आंवला लगा है, आंवला लगा है, अमरूद लगी। पानी की व्यवस्था हो गई तो सही हो गया। अरे ये कंधे पे पानी लाता था जी। 1 किलोमीटर से कंधे में पानी लेके इन्हें से आऊं। ये तो पिछले साल लगाए हैं। अच्छा, और एक दिन का काम है पानी डालना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे इंसान के लिए खाना जरूरी है, तो इनके लिए पानी भी जरूरी है। पौधे के लिए पानी, जी। मनुष्य के लिए भोजन, भोजन, पानी भोजन, भोजन। अब इनके लिए सेवा पानी। जी जी। पौधे के लिए अब ये पपीता लगा है, ये वो लगा है, एक कचनार लगी है। जी। ये भी दवा है, कचनार का पौधा है। ये कहे की दवा है महाराज जी? ये लगा है तो पीछे इधर ये कचनार है। अच्छा, ये जो जो है ये ये कचना दवा है। सब आयुर्वेदिक दवाएं हैं सब। आम के पेड़, सागौन आगौन नहीं लगे हैं। ये सागवान लगा है, ये आम के पौधे लगे, बगिया बनी है महाराज जी, बड़ी है। और छोटे छोटे पौधे बहुत लगे हैं। जैसे लोग आते हैं तो अपना यहाँ पे खाना बना सकते हैं। इधर जो चूल्हा देख लो, हाँ खोल दो चूल्हा, सामान चूल्हा या बने। सही है। आंवला जो भी लगा है, लोग आते हैं तो अपना खाना पीना यहाँ बना सकते हैं। नींबू भी लगा हुआ, आंवला भी लगा है, आम भी लगे हैं, अमरूद भी लगा है। तो खाने पीने वाली, ये अभी नहीं तो ये कुछ सालों में खाने पीने का वाला सामान मिल सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी यहाँ पर हवन धुनी जमाते हैं यहीं पे, और दिखाते हैं आप लोगों को। ये महाराज जी की हवन धुनी, ये छोटे मोटे हर जगह पेड़ लगाए हुए हैं। ये महाराज जी की सरपत की कुटिया, देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर। तो जैसा कि दोस्तों, हम महाराज जी के आश्रम आए हुए हैं। महाराज जी की छोटी सी कुटिया, घास फूस की कुटिया है। तो महाराज जी की सेवा में थोड़ा सा सहयोग, आप लोगों के सहयोग से जो भी बन पड़ा तो हम लोग महाराज जी की सेवा कर देते हैं। तो महाराज जी यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। और महाराज जी का देख सकते हैं, घास फूस की कुटिया है, छोटी सी कुटिया है। तो महाराज जी, आप कितने सालों से मतलब कि संत जीवन में हैं आप? हम लोग तो हो गया 40 साल। 40 साल से हैं। 40 साल पहले देवांगन में थे। जी जी देवांगन का शिष्य हूँ। जी जी उसके बाद समर किया। जी जी। फिर मरघट के भैरव बाबा में 3 साल कीर्तन कराया। अच्छा, एक महीना के लिए। जी जी। भैरवनाथ स्वामी ने मुझको स्वतः कहा कि मैं इलाहाबाद का खालसा लगवाने जा रहा हूँ। जी जी। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ का खालसा न लगवाइए, मेरा खालसा लगवाइए। जी जी। तो वाणी हमारी चल रही थी कि जो भी कह देते थे वही होता था। अच्छा। आज भी हो रहा है, ये भी नहीं कि नहीं हो रहा है। जी जी। तो
वहीं फिर खालसा लगा करके वहीं अपना एक माह के लिए रामधुन कराते थे। अच्छा अच्छा 3 साल लगातार कराया। जब पब्लिक नहीं जुटने लगी जी जी तो 2-3 संत हम अपना वहीं अपना भजन करते थे। जी रामधुन 24 घंटा हम टूटने नहीं दिया उसको। जी जी किसी हालत से न कोई खाने के लिए न कोई व्यवस्था, कोई सहयोग नहीं मिला। जी तब हम वहाँ से बंद कर दिए। अच्छा। अब इसके बाद फिर अपना आ गए तो यहाँ भय थी। जी जी जब भय थी तो यहाँ लूटपाट हो जाता था। अच्छा अच्छा एक दूसरे को मार पीट के छीन छान लेते थे। इस स्थान पे जहाँ पे आप बैठे जहाँ हैं। पे आज बैठे हैं हम, जी जी तो हमने यहीं अपना संघर्ष जीवन किया। फिर यहाँ की भय हट गई। यहाँ पे हनुमान जी हम अपना रख दिया। अच्छा अच्छा अब उन्हीं की सेवा में रहते हैं। अपना पेड़ पौधा लगाए हैं और जीवन अपना गुजार रहे हैं। तो किसी जैसा कि दोस्तों महाराज जी ने यहाँ पे काफ़ी वृक्ष भी लगाए हुए हैं। जंगल किनारे फल वाले वृक्ष महाराज जी ने काफ़ी यहाँ पे लगाए हुए हैं। 35 पेड़ मेरे अमरूद लगे हैं। जी 6-7 तो सीताफल लगे हैं, जी पपीता लगे हैं, आंवला लगे हैं। आंवला कम से कम नहीं तो 15-20 पेड़ आंवला है। जामुन लगा है 25 पेड़ वो लगा है। और पानी की वजह से बहुत पेड़ सूख गए, जी जी जो कि नहीं चता पा रहा हूँ। नहीं, आप यहाँ देख लीजिए, आंवला उधर लगे हैं, लगे हुए वहाँ जामुन लगी है, चारों तरफ लगी है। हाँ यहाँ पे आम के नीम पेड़ उम भी भी लगे लगे हैं। हुए हैं। आम के सब पेड़ खाने वाले पेड़ लगे हुए। 25 पेड़ से कम नहीं है आम मेरे यहाँ। जी जी 6-7 पेड़ महुआ लगे हैं जी और बालम खीरा भी लगा है। अच्छा नींबू लगा है, नींबू लगे हैं 6-7 पेड़। सब चीज मतलब फल के, इसलिए हमने सोचा कि हम तो खाएंगे सबको और खिलाएं। पंछी खाएगा और जो भी मानो आएगा वो भी खाएगा, तो कम से कम ये कहेगा कि हाँ किसी ने लगाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही हमको बात है। अपने लिए नहीं मर रहे हैं, हम सही। पब्लिक के लिए सेवा। यही एक मेन सेवा है मानव की। संतों का मानव। यही तो भाव होता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, दो लोगों में बांट देते हैं। अपना जीवन में संघर्ष कर रहे हैं जी और ये कि अपना नाम रोशन करके जाएंगे। यहाँ जब मानव धर्म में जन्म हुआ है तो यहाँ अपना नाम रोशन करके जाएंगे। जी जी क्योंकि जब इंसान चला जाता है उसका नाम ही बिकता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदमी की कीमत नहीं है, नहीं। सही, नाम की कीमत होती है। बिल्कुल। और तो महाराज जी मतलब कि कैसा कर्म करना चाहिए इंसान को? इंसान को भाई कोई प्यासा आता है तो उसको पानी पिलाना चाहिए। बिल्कुल कोई भूखा आता है तो उसको रोटी देना। रोटी देना चाहिए। जी। वो चाहे पागला हो, चाहे अंधा हो, चाहे लूला हो, चाहे जिस प्रकार का हो, दरवाजे पे आ जाए आ जाए तो पूछना उसको चाहिए। सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल खाली जो आ गया है उसको सम्मान देना चाहिए। जी जी शरणागत अगर उनको कोई तकलीफ है उनकी दवा दारू भी कराना चाहिए। बिल्कुल उनके पास द्रव्य नहीं है तो किसी से मांग के लेके दो उनको। जी जी ये नहीं है अपने पास नहीं है तो किसी से मांग के लो, जी जी दो। हम कई संतों की सेवा किया जी जी कि जब कोरोना लगा था यहाँ तो कई संत आए, यहाँ बीमार पड़े थे, फिर उनको हॉस्पिटल ले गए। जी जी हॉस्पिटल बंद भी, फिर हाँ। चोरी से दवा ला के खिला के उनको हमने सेवा किया उनकी। बिल्कुल यही तो एक एक भाव है माह महाराज जी। माह तक क्योंकि साधन नहीं था। जी जी जो अयोध्या जी से आए थे संत बीमार पड़ गए। जी जी जब 84 कोस का परिक्रमा लगता है यहाँ, जी जी 84 परिक्रमा लगता है, तो बीमार हो गए। उनके आने जाने का पैसा भी नहीं था जी जी और वो कहें कि महाराज जी हम अब कहाँ जाएं। हम कहन कहीं न जाओ, जो हमारे नमक रोटी होगा अगर हम खाएंगे तो तुमको भी खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर उनको खिलाया, उनको श्याम चाट किया। उन्होंने कहा हमारे लिए तो आप भगवान हो गए, भगवान। बिल्कुल तो फिर कहा है कि 1 महीना के बाद फिर कहन कि हमको जाना है महाराज जी, अब क्या करें, साधन बंद है यहाँ। जी जी तो हम कहन देखो अब हम डीएम साहब के यहाँ चले। जी फिर हम गए तो डीएम साहब से नहीं मिले, फिर एडीएम साहब से मिले। जी तो उनका पेशकार कहा कि महाराज जी तुम्हारे लिए, मैंने कहा कि पास बनवा ले। जी उनको जाने को, उनको जालवन जाना था। जी जी
फिर वो जालवन के लिए कहा कि कोई गाड़ी तो चल नहीं रही है, जी जी ट्रेन भी बंद है, जी तो कहें गैस सिलेंडर की गाड़ी चल रही है। जी जी तो हमने कहा कि कहें तुम्हारा कोई जानकारी है? हम कहा जी हमारी जानकारी है, जी हमारे क्षेत्र का एक रहता है चौकीदार, जी उससे हमारी जानकारी है। तो कहीं वहीं जाओ और गाड़ी आपको मिलेगी गैस सिलेंडर वाली, जी जी तो अगर परिचित है तो वो तुमको ले जाएंगे। जी फिर उनको संत को हमने बैठाया, उनको खर्च दिया, जी तो अयोध्या जी पहुँचे वो। आज भी अपना एहसान मान रहे हैं, तो आए नहीं बहुत दिन से, हमको जी। बुला गए, हम गए भी नहीं है। जी जी अब कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? नहीं नहीं बिल्कुल हाँ, सही बात संत है। तो यहाँ हाँ, कहीं इधर कहीं संत वहीं। का आना जाना होता रहता है, सही है, और भाई हम किसी के पीछे तो लगते नहीं, जी, जी, यहीं जी। अपना सेवा करते हैं, यहीं अपना जीवन बिल्कुल बिल्कुल। गुजार रहे हैं। महाराज जी के यहाँ मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे महाराज अब जी आते हमारे भी यहाँ हैं। चारों दिशा आ रही है, मेन जी, रोड जी। से हैं, जी जी इंदौर, भोपाल, गुजरात, सूरत, ललितपुर और जालवन, झांसी, जी 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 भिंड, मुरैना, ग्वालियर और इधर कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, लेकिन सबकी सेवा हो रही। हमारे यहाँ कोई दान करने नहीं आता है, हम सेवा करते हैं। हम उनसे बिल्कुल, कहते हैं कि बिल्कुल। हमको इच्छा दान, जो इच्छा हो, और जिसके पास रहता है तो वो रुकता नहीं है, जिसके पास नहीं है वही अपनी कुटिया में जी, ये जी। होता है कि मानो जीवन अपना बिल्कुल, गुजार रहे हैं, उनकी सेवा कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों महाराज जी के पास काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि महाराज जी काफ़ी दवाओं के जानकार भी हैं। महाराज जी आयुर्वेदिक दवा भी देते हैं, जैसे किसी की हड्डी टूट गई, बवासीर, मतलब कि इस तरह कई बीमारियों के कर महाराज देंगे। जी दवा देते हैं, आयुर्वेदिक दवा देते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं। मार्केट से जो मिलेगी आपको शुल्क बता लेंगे। देंगे कि आप ले लीजिए, अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना है दे सकते हैं महाराज जी को। बाकी यहाँ कोई लेन देन महाराज जी नहीं करते हैं। तो महाराज जी कौन कौन सी दवा आप देते हैं यहाँ पे? हम लोग बवासीर की देते हैं, जी गैस की देते हैं, जी शुगर की बीमारी है उसको भी देते हैं, जी जी हड्डी टूटने की देते हैं, जी स्नूपीलिया की भी देते हैं, बुखार अच्छा। आ जाता है, बुखार नहीं ठीक होता है तो उसकी भी देते हैं। जी। तो महाराज जी ये पूरी मतलब कि आयुर्वेदिक दवा? आयुर्वेदिक दवा है, जी जी जो कुछ दवा लगती है जी वो बाजार से मंगाना पड़ता है। जी जी तो उसको हम फिर जैसे जिसको साटका हो जाता है जी जी तो उसमें दवा बाजार से भी आती है, हाँ तो उसमें दवा बनती है, तेल बनता है, जी, तो जी। फिर उसको तेल बनाना पड़ता है हमको। जी जी अंडी का तेल है, हाँ। अंडी का है जैसे, और जी। तिल का तेल है, जी जी कई तेल, कड़ू तेल है, ये गौमूत्र है, इनको हम सब डाल के फिर दवा बनाते हैं, तेल बनाते हैं। तो जी। मालिश होती है, फिर उसके जी। कोई मालिश की ज़रूरत नहीं है, खाली लगा करके उसको घाम में बैठाल दो, जी उनका ऑटोमेटिक दर्द नेम से करें, ऐसा नहीं है। मतलब कि आप मतलब कि जो हाँ, परहेज हाँ, बताएंगे बताएंगे लोगों वही को वही करना पड़ेगा, तो आपका सही हो। और जी। फिर नसीब की बात है, जी डॉक्टरी में कितना पैसा आप खर्च कर देते हैं, लोग बाग नहीं ठीक होता है, हैं? तो इसी तरह जड़ी बूटी है, जिसका नसीब है उसी का ठीक होता है। सही जो कहना है आज भी अच्छी बात कहो, बिल्कुल गलत मत बोलो, सही गलत ही पाप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी साठिका की दवा आप बनाते हैं, जी तो अब महाराज जी जो बवासीर की दवा है, जी, तो मतलब किसी भी प्रकार की बवासीर हो बवासीर, हाँ किसी तरह तो वो उसकी क्या बवासीर जड़ी है। बूटी आप हाँ, जड़ी बांधते हैं बूटी कि खिलाते हैं? नहीं, हम खिलाते हैं, अच्छा अच्छा। हम बांधते नहीं हैं। कितने दिन कितने उनको मतलब कितने 21 दिन, जैसे जितना दिन का होगा उतने दिन कोर्स लेते हैं अच्छा उसका। अच्छा कि जैसे 2 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, हाँ तो उसमें फिर 90 दिन, 21 दिन, जी जी 11 दिन, जिसका जल्दी का है तो उसका 11 दिन में ठीक हो सकता है, हाँ और जिसका ज़्यादा दिन का है, साल 2 साल का है, उसको कम से कम 40, जी जी 51 दिन, जी जी किसी को 90 दिन, किसी को 3 महीना, जी जी किसी को 6 महीना, जो जितना जितना तरह का। पुराना उसी हिसाब हाँ, से उसका उसी कोर्स हिसाब से, चलता चाहे है। भगंदर हो, और उतने दिन चाहे- वो अगर परहेज हम्म। कर लिया तो उसका जड़ से उसका खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हमारा जी श्वास की जो दवा है, तो उस श्वास की दवा मतलब कि ये भी जड़ी बूटी है? श्वास की भी जड़ी बूटी है, अच्छा अच्छा। उसको भी बनाना पड़ेगा, भस्मी बनाते हैं जी जी उसकी। जी
जब भस्मी बनाया जाएगा तो उसमें खर्च लगेगा भाई। जी 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 भाई इसमें हमको लाना पड़ेगा, अफीम लाना पड़ेगा, जी जी गौलोचन लगती है, जी लोकल दवा नहीं तो गौलोचन पड़ेगी, जी जी अफीम पड़ेगी, जी जी और कई सी चीजें पड़ती हैं कि जिससे दवा तैयार होती है। बिल्कुल। वो तो देखिए आपको हाँ। विधि मालूम है, आप उसी विधि से आप बनाएंगे। लेकिन दवा तो हम देते हैं जी, पर जी। गारंटी से इसलिए देते हैं कि आदमी करे, उसको टाइम परहेज करे। लगेगा। जी जी ये नहीं कि आज खा लिया 2 दिन खाया कहने अरे वो तो फायदा नहीं है, तो क्या दवा के लगे जाना है। तो जी। फिर जब फायदा नहीं है तो फिर नहीं फायदा है। जी सही है। और जो संतुष्टि है आत्मा से ही दवा हो रही है तो उसका ठीक होता है, जी, ऐसा जी। नहीं। बिल्कुल आपको देखिए थोड़ी सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवा है। इसको समझ लीजिए 20-25 दिन तो समझ लीजिए इसको लेते, उसके बाद ही ये फायदा करती हैं। 20-25 दिन खाने के बाद ही से ये फायदा दवा करती हैं। थोड़ी लेट लगता है लेकिन ये जड़ से खत्म हो जाती है ना महाराज जी? जी 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 जी। क्योंकि अंग्रेजी दवाओं में तो वो दब जाती है, जड़ से नहीं खत्म होती। लेकिन देसी दवाएं जो होती हैं इनमें से बीमारी जो होती है जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि हम दवा का नाम इसलिए नहीं बताते हैं, जी जी जब बताते हैं कि अपना मोबाइल से देखें, अगर हमारी जबान गलत निकल जाए, जड़ी गलत निकल जाए तो उसमें हम कुछ अपने को वो मानते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही। जिसको भी अभी हमारे यहाँ आए थे वैष्णो देवी से, जी जी उन्होंने कहा कि हमें कैंसर की महाराज जी ये चीज़ दो। जी जी हमने कहा कि रुको हम देंगे, जी तो उनको वही दवा दिया। फिर उन्होंने तुरंत टच वाले मोबाइल से देखा, हाँ कहन महाराज जी मान गए। फिर हमको कार्ड दे गया, हमको बुला गए, लेकिन हम जा नहीं पा रहे। जी जी कहन कि हम आपका कुछ सेवा कर देंगे, और हम सेवा लेते नहीं, जी क्योंकि भगवान मानव जीवन है। अब फूस फास में कहते हैं कि भक्ति फूस फास की है, बिल्कुल महल की है नहीं। जी अब यात्रियों के लिए हम परेशान हैं कि यात्रियों के लिए अगर रोशनी हो जाए, क्योंकि हम कम से कम 25 साल मिट्टी का तेल बंद हो गया जी जी मिलना, तो बिल्कुल अब अंधेले में रह रहे हैं। बिल्कुल अब सही। इसी के लाइट लिए और की हमारा व्यवस्था तो है रोना है कि अगर शासन बिल्कुल अंधा है, जी, शासन को दिख नहीं रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। जी जी हम कई मंत्री विधायक से कहा जी कि यहाँ हमारे यहाँ न कुछ करें तो पानी जल की व्यवस्था कर दें, जी जी हमारे यहाँ रोशनी की व्यवस्था कर दें। जी और हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, न हम किसी से दौलत मांग रहे हैं, जी जी न किसी से भोजन के लिए अपने मांग रहे हैं, न कुछ नहीं है हमको और कोई यात्रियों आवश्यकता के लिए पानी की बस व्यवस्था केवल और रोशनी की रोशनी व्यवस्था की हो व्यवस्था जाए। होनी चाहिए। बस हमको इतना व्यवस्था अगर दे हो सके जी जी तो शासन दे सकता है। जी बिल्कुल शासन नहीं। दे सकता है। काफी भक्त लोग आते हैं, तो अगर वो भी थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहे तो महाराज भक्तों जी से क्या- हम क्यों नहीं कि किसी की आत्मा बनी हुई बिगाड़ नहीं सकते हैं, जी जी क्योंकि हमारा उपदेश नहीं, हमारे गुरु ने नहीं कहा कि आप किसी से मांगना, जी जी किसी से हाथ फैलाना, बिल्कुल। ये काम गलत है। मेरे यहाँ 2 भंडारे, एक गुरपोन में, यहाँ रास्ता मेन रोड में हूँ, जी जी वहाँ मेन रोड में यहाँ रास्ता रुका के खिलाया जाता है। जी 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 यहाँ किसी को परिचित नहीं, किसी को दावत नहीं दिया जाता, जी यहाँ रास्ता रुका के खिलाया जाता है। बिल्कुल, वो चाहे बिल्कुल। प्रसाद ले न और चाहे पावे, बिल्कुल बगैर पाने से नहीं जाएगा यहाँ। बिल्कुल। जो भी यहाँ पे आता है तो मतलब कि प्रसाद पाके ही जाता है, भूखा नहीं महाराज जी जाने भूखा देते। नहीं जाएगा, यहाँ कहने से का कोई मतलब नहीं ये है। भूखा जाएगा। जैसे ना, ना, महाराज ना, जी ना। यहाँ पे दूर से भक्त आते हैं तो क्या आपके यहाँ रहने की रुकने की व्यवस्था है? तो रुकने के बेचारे वो भी अंधेरे में रहते हैं। जी 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 यहाँ अपना गैस सिलेंडर ले आए तो भरवा लिया, जी जी और नहीं है तो वो भी अंधेरे में यहाँ आग जला के हम लोग रह रहे हैं। जी जी यहाँ कोई साधन दिखता तो नहीं है आपको कि रोशनी का यहाँ कोई बिल्कुल। है? रोशनी तो नहीं है, लेकिन महाराज जैसे कोई आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है? रुकने की व्यवस्था क्या है, यही फूस फास है हमारे पास, और कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई भक्त यहाँ पे आना चाहता है तो महाराज जी के पास आ सकता है। अपना जितना भी महाराज जी के पास घास फूस की जो भी झोपड़ी बनी है, आप यहीं पे अपना रह सकते हैं। रहते हैं रहते हैं, आने वाले लोग भंडारा रहते करने हैं। आते हैं, कानपुर क्षेत्र से, कानपुर देहात से आते हैं मेरे यहाँ। जी जी वो बेचारे 50-50, 100-100 आदमी आते हैं यहाँ, जी जी और वही भंडारा करवाते हैं। मैं किसी के यहाँ नहीं जाता, ना 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 ना। वो जब आते हैं बाल बच्चे सहित से आते हैं, इसी तरह में चाहे पानी बरसे, जी जी चाहे धूप हो, इसी तरह में फूस फास में वो भी गुजारते हैं।
बिल्कुल। और यहाँ सर्फी निकलते हैं, जानवर भी आता है यहाँ। जी, तो उन्होंने जब आवाज़ सुना कि महाराज जी ये कौन बोल रहा है, जी। हमने कहा कि तुम्हें क्या लेना देना है। वो अपना आए, दर्शन करके निकल गए। सही। सर्प आया, एक स्त्री के पास पैर में चढ़ गया, आदमी के ऊपर से निकल जाए। एक संत आया, उसके भी ऊपर बैठ गया। जी, जी। हनुमान जी में गया तो वहाँ भी उनके यही हालत हुई। जब हाँ। हमने कहा कि दूर रहो, छुओ ना, उन्होंने छुआ तो सर्प एकदम मन मना के निकल आया। फिर वो भाग गए, सब लोग दूर हो गए। तो इस तरह का कुछ है, ऐसा नहीं करिश्मा यहाँ का। ये तपोस्थल है, काटे नहीं है, किसी को आज तक काटे नहीं। मतलब किसी को नुकसान नहीं नहीं, पहुंचा। नुकसान दर्शन नहीं दिए, पहुंचा। समझ लीजिए वो दर्शन है दिए। दर्शन देते हैं, जी। आज तक नुकसान नहीं करते हैं। जी, जी। और हमारी मडैया में तो 24 घंटा का नेम है जी, जी। रुकना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, महाराज जी की जो कुटिया है ये देवांगना घाटी के नीचे ही महाराज जी की कुटिया है। हनुमान जी का मंदिर रोड के किनारे ही बना हुआ है और वहीं पे बगल में महाराज जी की छोटी सी कुटिया बनी हुई है जो घास फूस की कुटिया है। और यहाँ पे महाराज जी का छोटा सा आश्रम है। तो यहाँ पे जो भी भक्त आना चाहता है दवा लेने के लिए तो महाराज जी के पास आ सकता है। उसकी कोई शुल्क नहीं लगती। मार्केट से जो आप महाराज जी दवा बताएंगे वही आपको लगेगा। बाकी महाराज जी के यहाँ कोई लेन देन नहीं होता। बाकी अपनी इच्छा अनुसार जो भी लोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी महाराज जी किसी प्रकार से नहीं मांगते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं जो महाराज जी की कुटिया है बहुत ही अच्छी जगह पे कुटिया है। मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, एकांत में है बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बड़ी पहाड़ का मनोरम दृश्य भी दिखता है यहाँ से, क्योंकि जस्ट बगल में ही पहाड़ है, देवांगना घाटी का पहाड़ है। काफ़ी हनुमान धारा भी यहीं से पास में ही पड़ता है। तो जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि देव आंगन है, ये देव आंगन नहीं है, देवताओं का आंगन है। जी, जी, जी। ये देवताओं का आंगन है। यहाँ हम आंगन में रह रहे हैं। जो जिस भावना से आता है वही इसको यहाँ ईश्वर देता है। नहीं कि यहाँ मिलता नहीं है, यहाँ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। जी, जी। लेकिन भावना से मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है कि हम आए कुछ काम के लिए हैं और सोचे कुछ दूसरा तो फिर वो मिलेगा नहीं। अंदर वही भाव होना चाहिए। भाव होना चाहिए, भाव से ही भगवान है। भाव से भगवान और जो अगर भाव नहीं तो कोई भगवान नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अंदर आपके अच्छे भाव है तो उसी भाव से आपको मिलेगा भी। अगर आपके अंदर वो विचार नहीं, अंदर कुछ दूसरा चल रहा है और बाहर कुछ दूसरा है तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाता है ना महाराज जी, जी, जी। क्योंकि अंदर से जब तक भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ कुछ है ही नहीं है, कहीं नहीं है कुछ। बिल्कुल। यहाँ की बात नहीं करते हैं, हर जगह की बात करते हैं। जहाँ भाव नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है। तो धन दौलत अपनी जगह की बात है, धन में ही घमंड में आदमी परेशान है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जिसके पास धन आ गया तो फिर वो बेचारा छोटे लोगों को समझता नहीं है, गरीब लोगों को। कई गौएं पाले था मैंने, 7-8 गौएं थी। अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न जल की व्यवस्था है और न घास फूस की व्यवस्था है उनको खिलाने के लिए। जी, तो गऊ भी नहीं, एक गऊ दर्शन के लिए मैं रखा हूँ। जी, जी। अब बस वो भी आज मेरे पास न भूसा है और न चारा है या न पैरा है। अब उसको खिलाने के लिए अब जाऊँगा तो खुरपी से अपना थोड़ा बहुत घास फूस उसको छील छाल के खिलाता हूँ। जी, जी। कहीं नींबी की पत्ती खिलाता हूँ, कहीं सेरुआ की पत्ती खिलाता हूँ, कहीं धवा की पत्ती लाता हूँ, कहीं बांस की पत्ती खिलाता हूँ। इस तरह मैं अपने जंगल में जो भी मिलता है बस उसी को खिला रहा हूँ। बाकी आपको भूसा उसा लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता जी, है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई भोजन भी लेना है तो वो भी पैसा से आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। साग सब्जी भी लेना है वो भी पैसा से आएगी। बिल्कुल। तो यही अपना जीवन अपना गुजार रहे हैं और किसी गाँव वाँव घोष वोष नहीं जाते महाराज जी हैं। बाकी मांगने नहीं जाते। नहीं, ये मांगना ही एक पाप है। जी, अपना जीवन भूखे में बसर कर लो, जी, लेकिन ये मांगने ही पाप है, लोभी पाप है। जी।